हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे, वेरी गुड। पढ़ाई अच्छी चल रही है? बहुत अच्छे, ऐसे ही करते रहो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की शुभकामनाओं से के कारण, है ना। तो अपन पढ़ रहे थे जाम्बोजी लोक संत, ठीक है। विष्णु संप्रदाय अपन ने देखा, 29 नियम सारे उनके, कैसे व्यवहारिकता उनके नियमों की थी, वही उनकी महत्वता बताती है। आज अपन पढ़ते हैं उसी कड़ी में आगे। विष्णु संप्रदाय जैसा गुरु ने सिखाया वैसे ही शिष्य हमेशा करते रहे। गुरु ने सिखाया कि वन और वन्य जीवों की रक्षा करनी है, और किस हद तक, इस हद तक कि अगर आपको अपना सिर भी कटाना पड़े तो भी आप, अगर उनको बचाने में सफल होते हो तो भी उसको सस्ता ही मानना है। सिर साठे रूख बचे तो भी सस्तो जान। उसी शिक्षा पे आगे चलते हुए पेड़ों के लिए अपना बलिदान दिया, ना अपनी चिंता करी, ना अपने परिवार की, मतलब अपने पति और बच्चों की, 3 पुत्रियों की चिंता करी, और शहीद हो, शहीद नहीं हुई, अमर हो गई। जिसने ना सिर्फ उस गांव को, ना सिर्फ उस राज्य को, बल्कि पूरे देश और पूरी मानव सभ्यता और पूरी विश्व जाति को एक संदेश दिया कि अगर वृक्ष है तो हम है, नहीं तो कुछ भी नहीं। आपने बिल्कुल सही पहचाना। अपन बात कर रहे हैं खिजड़ली घटना की, ठीक है, जिसने एक संदेश दिया मानव जाति को कि ये भी एक विकल्प हो सकता है। उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए करीबन 500 साल बाद अपन आज देखते हैं, आज अपन है तो पर्यावरण को वही महत्व है। इसके बीच में जैसे अपन देखते हैं 20वीं शताब्दी के अंत में चिपको आंदोलन, जिसने प्रेरणा पाई खेजड़ली आंदोलन से, अमृता देवी बिश्नोई से, अमर हो गई अपना बलिदान देके वृक्षों के लिए, कि चाहे मैं रहूं या न रहूं, मेरा परिवार रहे या नहीं रहे, लेकिन ये मानव जाति बची रहनी चाहिए। वो तभी संभव है जब वृक्ष संभव। समझ गए? तो ये सीन आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जो हमें याद दिलाता है खिजड़ली घटना की। तो आओ उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अभी इस सीन पे वापस आएंगे, देखेंगे, ठीक है। तो जाम्बोजी की शिक्षा पे आगे बढ़ते हुए जो उन्होंने संप्रदाय स्थापित किया, गृह त्याग के 2 साल बाद 1485 में काफी ज्यादा उनके फॉलोवर्स आए, विष्णु संप्रदाय से भी, कुछ बाहर से भी, जिनका मेन टारगेट था कि जो जाम्बोजी ने हमें सिखाया है उसको अमली जामा पहनाना। तो अमृता देवी बिश्नोई इसी क्रम में कड़ी थी, ठीक है। उनसे पहले भी जैसे जो आए, जो वन संरक्षक के रूप में जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया, ठीक है, वन संरक्षक के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया, उसमें ये 3 नाम अपने को ध्यान रखने हैं, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई जो मैंने अभी बताई तो तीसरे नंबर पे है। उससे पहले सबसे पहली प्रथम महिला जोड़ी कौन? कर्मा एंड गोरा, केजी। कैसे याद रखना अपन को? केजी, कर्मा एंड गोरा। 1604 की बात है, रामछड़ी गांव, जोधपुर, ठीक है ना। वन संरक्षण संरक्षक के लिए इन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया, और ये प्रथम महिला जोड़ी, ठीक है। सेकंड अपन देखते हैं वांचो जी, ठीक है, वुंचो जी, ठीक है। पोलवास, मेड़ता, अपने नागौर, इन्होंने काम किया, ठीक। ये महिलाएं हैं तीनों ही, कर्मा गोरा प्रथम महिला, ये वुंचो जी, पोलवास, मेड़ता। और तीसरे नंबर पे जो अपन देखते हैं अमृता देवी बिश्नोई, खेजड़ली गांव की रहने वाली, जोधपुर, लूनी तहसील में। लूनी तहसील की बात है, लूनी, अभी देखेंगे अपन। लूनी तहसील याद रखो, है ना। लूनी नदी किनारे लूनी तहसील, जोजड़ी नदी के किनारे, अभी देखेंगे आएगा। तो पहले तो ये 3 नाम ध्यान रखने अपन को। अमृता देवी बिश्नोई हर कोई लिख देगा, लेकिन कर्मा गोरा, वुंचो जी, और तीसरा अमृता देवी बिश्नोई वन संरक्षक के रूप में अपन को ध्यान रखना। जैसे निबंध भी आए, ठीक है ना, 4th पेपर में ही स्कोरिंग होता है आरएस में, और कोई भी निबंध जैसे अपन लिखें तो उसमें अपन को ये नाम, चाहे पर्यावरण संरक्षण पे आए, ग्लोबल वार्मिंग पे आए, चाहे महिला सशक्तिकरण पे आए, कैसे ही आए, ठीक है। वो तो कला है, जैसे अपन ऐसे वाले टॉपिक में देखेंगे कि कैसे चीज को जोड़ते हुए वहां तक लाना है जहां तक मैं लाना चाहता हूँ। तो फैक्ट्स याद होंगे तभी आप ला पाओगे, ठीक है ना। उसके लिए अपने संविधान की प्रस्तावना बिल्कुल टिप्स में होनी चाहिए, हम भारत के लोग, बिल्कुल लास्ट तक, समझ गए। वी द पीपुल ऑफ इंडिया हियर बाय अडॉप्ट एन एक्ट, बिल्कुल लास्ट तक प्रस्तावना याद रखो, रोज लिखा करो प्रस्तावना संविधान की, ठीक है। तो कर्मा गोरा, वांचो जी और अमृता देवी बिश्नोई, ये हो गया। तो ये 3 तो अपन को नाम ध्यान रखने हैं। अब अपन पढ़ते हैं अमृता देवी बिश्नोई खेजड़ली घटनाकांड, ठीक है। ज्यादा कोई कहानी में अपन नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट जैसे हमेशा चलते आए, बिल्कुल फैक्ट से ही बात करेंगे। कई स्टूडेंट मेरे को कहते हो सर कहानी नहीं सुनाते, हम बोर हो जाते हैं। देखो, कहानी भी सुनने सुनाने में बहुत अच्छी लगती है,
लेकिन वो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ मैं उन्हीं पे ध्यान रखता हूँ, है ना। फालतू आपका टाइम वेस्ट करना, मेरे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है लेकिन आपके टाइम की बहुत वैल्यू है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका एक सेकंड भी बर्बाद हो वीडियो देखते समय। जो पिन पॉइंट बात है अपन को वो करनी है, तो उसी क्रम में पिन पॉइंट अपन देखेंगे। खेजल्ली घटना, खेजल्ली घटना, ठीक है। खेजल्ली घटना एक एक पॉइंट जैसे हमेशा से अपन देखते हैं बिल्कुल उसी तरह से अपन देखेंगे। तहसील, किस तहसील की बात है? ये लूनी तहसील जोधपुर में, ठीक है। लूनी तहसील जोधपुर, ठीक है। तो मैंने आपको सार्थक एटलस दे रखी है, उसमें ये मैप ये लगा हुआ है, ठीक है ना। ये उसी मैप की मैं आपको एक बार जूम दिखा देता हूँ, ठीक है ना। जोधपुर का तहसील मैप है ये, ठीक है। तो इसमें जो मैंने लूनी तहसील बताई है आपको, जब ये बात हो रही है वो ये लूनी तहसील है, ठीक है। लूनी तहसील ये इधर, ये जोधपुर आ गया अपने, ये बिलाड़ा तहसील है, ठीक है। भोपालगढ़, ऊपर फलोदी, ठीक है, ये है। फिर इसमें जो ये एक लाइन बनी हुई है, ये जो लाइन बनी हुई है इधर, ये अपने लूनी नदी आ रही है इधर नाग पहाड़ियों से उद्गम होके, और इधर ये अपने जालोर बाड़मेर में जा रही है, ये लूनी नदी है, ठीक है। ये लूनी नदी लिखा हुआ है इधर अजमेर से, ठीक है। फिर एक तीसरी लाइन और इसमें जो है इंपॉर्टेंट बनी हुई है जिसका आपको ध्यान रखना है, ये जो इधर से ये बनी हुई है, ठीक है ना। ये ब्लू में जो है ना, तो इसका नाम है जोजड़ी, नदी का नाम है जोजड़ी, ठीक है। और ये जो इधर बनी हुई है, ये जो मैंने अभी बनाई है, ये लूनी नदी है, जैसे ऊपर लिखा ही हुआ है लूनी, ये लूनी, ठीक है। तो समझने वाली बात है। और ये लूनी तहसील है अपने, किसे बनाया? लूनी तहसील से बना, ये लूनी लिखा हुआ है, ये लूनी, ठीक है, लूनी तहसील। अब जो समझने वाली बात है ना, जो मैं समझा रहा हूँ, तो ये लूनी तहसील नीचे की तरफ। दूसरी जो चीज समझने वाली है, ये है अपने लूनी नदी, और ये इधर ये नदी आके जो मिल रही है जोजड़ी, तो सीधे हाथ की तरफ से आके मिल रही है। सीधे हाथ की तरफ से कैसे अपन को ध्यान रखना है? सीधा उल्टा किनारा कैसे पता लगता है नदी का? कि नदी जिस दिशा में बह रही है, तो ये मैंने निशान बनाया, नदी इस दिशा में बह रही है, तो उस दिशा में मुंह करके खड़ा होना अपने को, और फिर बायां या दायां देखना है, राइट या लेफ्ट, ठीक है ना। जैसे मान लो आप मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहे हो, यूं सफर कर रहे हो, ट्रेन यूं जा रही है, यूं सफर कर रहे हो, तो बिल्कुल स्टेशन आने से पहले जैसे आता है कि अगला स्टेशन राजीव चौक है, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे, तो आप तो यूं खड़े थे तो बायां ये हो गया, और आपके सामने वाला यूं खड़ा था, उसने बोला दरवाजे बाईं ओर इधर खुलेंगे, तो क्या दरवाजे दोनों तरफ खुलेंगे क्या? ऐसा नहीं है ना। तो मेट्रो में भी जैसे बोलते हैं बायां दायां, तो कैसे पता लगना है? कि ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में अपन को मुंह करके खड़ा होना है। जैसे ट्रेन इस दिशा में जा रही है, ठीक है, तो इस दिशा में अपन को, फिर बोला ट्रेन के अगला स्टेशन राजीव चौक है, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे, तो बाईं ओर मतलब अगला स्टेशन होश कहां से, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे, तो दाईं ओर, राइट। डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट, डोर्स विल ओपन ऑन द राइट, ये। तो ऐसी लूनी नदी है, लूनी नदी का प्रवाह है ऐसे, ठीक है। तो जोजड़ी इस हाथ से आके मिल रही है, ठीक है ना। सहायक नदी है अपने दाएं हाथ से, राइट हैंड से आके मिल रही है, और इधर से आके मिलती तो लेफ्ट हैंड से। तो ये देख रहे हो, ये जोजड़ी अपने ये रही। तो जोजड़ी एकमात्र लूनी की ऐसी सहायक नदी है जो कि राइट हैंड से आके लूनी के अंदर मिलती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी सहायक नदी नहीं है लूनी की जो सीधे हाथ से दाएं हाथ से आके मिले। बाएं हाथ से आने वाली तो बहुत है, लीलड़ी, सुकड़ी, जोजड़ी, ऐसे, जमाई, ठीक है। बाकी सीधे हाथ से मिलने वाली जोजड़ी नदी एक ही है, और ये जोजड़ी इस लूनी तहसील में से निकलती, इसीलिए मैंने बताया, है ना। और लूनी नदी में आके मिलती। तो यहाँ पे दो चीज अपन ने देखी है, एक तो लूनी तहसील देखी है, दूसरा अपन ने लूनी नदी देखी, और लूनी नदी की सहायक नदी देखी जोजड़ी, जो कि एकमात्र सहायक नदी है जो सीधे हाथ से, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है लूनी की, दाएं हाथ से आके मिलती है, ठीक है। बाएं हाथ से मिलने वाले तो सारी इधर से हैं, जो पाली की तरफ से आके मिलती है, लीलड़ी, सुकड़ी, जोजड़ी, जमाई, ऐसे, समझ गए। तो ये मैं ये मैप दिखाना चाहता था, इसमें ये यही लिखा हुआ है, जोजड़ी नदी ओनली राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी, ऐसे, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि आपको ब्लर दिख रहा है, ये थोड़ा सा ये पिक्सल सेटिंग खींचने से ये हो गई, ये है ही ब्लर, समझ गए। तो एक तो अपन ने देख लिया लूनी, ठीक है ना। ऐसे मैप बना लेना जैसे मैंने बताया, मैप जरूर बनाया करो, मैप ही है, मैप स्टडी है जो आपको औरों से आगे बढ़ाएगी, ठीक है ना। तो ये सार्थक एटलस में मैंने दे रखा है पूरा आपको, बाकी जिनके पास नहीं है अभी और डिस्कस करेंगे, आ जाएगी, घबराओ मत, साथ साथ चलते रहो। तो तहसील लूनी जोधपुर। फिर ये दिनांक, घटना किस दिन की है? 11 सितंबर 1730,
ठीक है, 11 सितंबर 1723। और खेजड़ली मेला हर साल भरता है 12 सितंबर को। ठीक है, घटना वाले दिन नहीं भरता है। घटना वाले दिन तो जो बात थी थोड़ा शोक शोक में चीज थी, दुकानता से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मेला जो भरता है वो अगले दिन भरता है, मतलब 12 सितंबर को हर महीने। ठीक है, और घटना कब की है? 11 सितंबर की। ठीक है, तो अब देखो ये याद कैसे रखना। पहले तो जैसे 11 है ना, तो ये रहा पेड़ और उसके सामने में आके खड़ी होगी कौन? मैं कौन? अमृता देवी बिश्नोई। तो ये आके खड़ी हुई थी। अब तो हर किसी को उन्होंने इतना एम्पावर कर दिया, इतना ज्ञान दे दिया कि सिर साठे रूख बचे तो भी शस्त्र जान। तो जाम्बू जी ने तो सिखाया विश्नोई संप्रदाय में अमृता देवी बिश्नोई जी को, और अमृता देवी बिश्नोई जी ने सिखा दिया हर एक आम आदमी को। तो पेड़ है, पेड़ के सामने आके खड़े हो गए, अपन को पेड़ को बचा लिया, एक तरह चिपक गया अपन पेड़ के। ठीक है, तो 11 तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, फिर सितंबर जो है वो याद रखना है सितम से। ठीक है, यूं सितम। ठीक है, सितम, सितम आ गया। सितम कि हमारे ऊपर कुछ भी सितम आए लेकिन हम पेड़ को नहीं कटने देंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी तो सीधा पढ़ना बहुत इजी है, याद हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे जब ये तारीखें सब मिलेंगी, मानगढ़ के साथ मिलेंगी, नीमू चढ़ा के साथ मिलेंगी, रास्तापाल घटना कांड है उनके साथ मिलेंगी, तो फिर आप सोचोगे यार सर ने क्या क्लू बताया, तो मुझे बताओ ना। तो इसलिए ध्यान रखो, एक एक तारीख को ऐसे चबा चबा के पढ़ो। तो 11, फिर सितम, सिर साठे रूप बचे। कितने सितम अपने ऊपर हो जाएं फिर भी अपन को सस्ता जानना है सौदा कि अपने जीवन पे भी अगर पेड़ बचता है जीवन की कीमत पर तो भी वो सस्ता है ना। तो कितने ही सितम आ जाए अपन को शिक्षाओं से नहीं हटना है। तो 11 सितंबर 1730 है ना। 17 कैसे याद रखना है? सताए, है ना। और 30 कैसे याद रखना है? ये 30 याद रखना है अपन को। 30 जानते हो? 30 मुझे 30 लग रही है, पानी पिलाओ। वो तो टाइम ही गया, अब 30 लग रही है, ऊख से पानी पीना मुद्दत ही हो गई, है ना। तो याद करो किसको देखा है ऊख से पानी पीते हुए, गिलास या होटल से ऊपर से ऐसे। तो सितम, 11 सितम, है ना। 11 पेड़ आ गए, सितम, है ना। और 17 से सताए 30 के। तो 30 भी जो है अपन पानी कब पी सकते हैं? जब बारिश होगी। बारिश कब होगी? जब पेड़ होंगे, है कि नहीं है। पेड़ नहीं होंगे तो कहां से बारिश होगी, ऐसे। ठीक है, तो 11 सितंबर सितम 1730, सताए 30 के। तो 11 सितम, 11 तो पेड़, सितम, सितम मतलब सितम है ना, कितने सितम और डालोगे यार, अब तो बस करो। तो सितम से वो, और सताए किसके? 30 के। ठीक है ना, ऐसे ही। तो 11 सितंबर 1730, ठीक है, ऐसे अपन को याद रखना है। फिर क्या है, ये आगे फिर 12 याद रह जाएगी, 12 सितंबर आगे। फिर इसको हिंदी में कैसे याद रखना है? ये अपनी तिथि है, तिथि। पहले तो तिथि लिखना सीखो, ऐसे तिथि, ती और थी, तिथि। ठीक है ना। और जो बिना तिथि बताए कभी भी आटप के घर पे, उसको क्या बोलते हैं? अतिथि। आटप के मतलब कि हम तो आ गए जी, हमारी करो सेवा, अतिथि, है ना। तो तिथि, तो तिथि क्या है? अब वो तिथि अपन देख लेते हैं। हिंदू कैलेंडर जो है अपना विक्रम संवत, उसके हिसाब से तो ये है BS10, भाद्रपद शुक्ल 10, है ना। किस पक्ष? अगला जो पक्ष है उसमें। तो देखो इसको वैसे सीधा सीधा याद कैसे करना है कि भाग जा सकल लेके 10 नंबरी तू अपनी। भाग जा, भाद्रपद, सकल लेके 10 नंबरी तू अपनी। किसके लिए कहा गया? इस गिरधर सिंह के लिए कहा गया कि भाग जा तू सकल लेके 10 नंबरी अपनी। यहां से पेड़ वेड़ काटना भूल जाएगा नहीं तो आगे से। कैसे याद रखना? तो भाग जा सकल लेके, है ना। जिस सकल बोलते ना कि भाग जाए ऐसे, चरा देखा है तेरा ऐसे। तो भाग जा शकल लेके कितना नंबरी? 10 नंबरी, है। 10 नंबर कल्पित के लिए है 10 नंबरी, ऐसे मतलब यूं पढ़ते हैं अपन जैसे 10 नंबरी। तो भाद्रपद शुक्ल 10, है ना। तो भाग जा सकल लेके कौन नंबरी? 10 नंबरी। और 11 सितम सताए किसके? 30 के। सितम सितंबर, सताए से 17 और 30 30 30। ठीक है। और भाद्रपद शुक्ल 10वीं जो है ना, तो भाद्रपद शुक्ल 10वीं को नहीं है रामदेव जयंती, है ना। एक्चुअली ये एकादशी को होती है, एकादशी। वैसे तो क्या दूध से एकादशी तक होता है पूरा, ठीक है। तो रामदेव जयंती जो है ये एकादशी को आती है, अपने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ठीक है ना। यहाँ रामदेव जयंती को काट देना क्योंकि वो अगले दिन है। एक दिन पहले तो संत डालीबाई ने, अपन ने देखा था रामदेव जी से एक दिन पहले संत डालीबाई की जयंती, 8 दिन बाद हड़बू जी की और एकादशी को रामदेव जी। ठीक है। तो तिथि क्या हो गई? भाद्रपद शुक्ल 10वीं। समझ गए यहां तक? एक एक चीज को चबा चबा के पढ़ना है। कैसे? चबा चबा के, चबा चबा के।
ठीक है, फिर विक्रम संवत कौन क्या हो जाएगा, 1787 हो जाएगा। वो कैसे होगा कि ये 1730 जो है 11 सितम सताए, 11 सितम सताए, सताए किसके, 17 किसके, 30 के, इसमें 57 जोड़ देंगे अपन, तो ये क्या आ जाएगा 1787, ये आ गया 1787 विक्रम संवत। ऐसे इजी है ये तो, ठीक है। ओके, फिर आगे देखते हैं अपन, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। उस समय मारवाड़ का राजा कौन था, तो अभय सिंह है, नाम ही अभय सिंह था, लेकिन खेजड़ी घटना के बाद इतने डर गए अमृतदेव बिश्नोई से कि यार अब तो पेड़ बचाने ही है, बहुत जरूरी है। अभय सिंह नाम के अभय सिंह है ना, ऐसे याद रख लो, भय लगने लग गया। और सेनापति कौन जिसको अभय सिंह ने भेजा था, वो गिरधर सिंह। तो एक्चुअली देखो ये कहानी क्या थी कि मेवाड़ के अंदर बिल्डिंग बन रही थी, तो बिल्डिंग बन रही थी तो पहले क्या होता था, जैसे कली होती थी, कली, ठीक है ना, जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं, तो उसको गर्म किया जाता था, ठीक है, तो गर्म करके फिर उससे वो चूना बनता था सारा सारा, तो उसको गर्म करने के लिए लकड़ियां चाहिए थी, तो लकड़ियां आएंगी पेड़ों से ही। तो जाम्बो जी की शिक्षा इनको पता नहीं थी कि पेड़ काटने नहीं है, ईंधन बिनकर अपन को उससे काम निकालना है। तो फिर ये पहुंच गए पेड़ काटने लूनी तहसील में अमृता देवी बिश्नोई के गांव खेजड़ी। तो अमृता देवी बिश्नोई जी ने तो बोला कि पहले मेरे को मार दो आप, चाहे मैं इस पेड़ को नहीं काटने दूंगी, पेड़ के जाके लिपट गए। तो गिरधर सिंह ने बोला ठीक है भाई, हमको तो हुक्म मिला पेड़ काटने का, हुक्म दिया है अभय सिंह महाराज ने, हम तो काटेंगे पेड़। तो तब तक क्या, फिर इनकी बेटियां तीन, अपन जैसे पढ़ेंगे अपने अमृता देवी बिश्नोई की तीनों बेटियां, ठीक है, अंशु, रत्नू या रत्नी और भागू, तीनों चिपट गए। इनके पति रामोजी वो भी चिपक गए और सबको मार दिया किसने, गिरधर सिंह ने। तो जब तक ये बात पहुंची अभय सिंह जी के कान में, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर अभय सिंह जी आते हैं, गिरधर सिंह जी को रोकते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, ठीक है। तो शासक, आप उसमें कहानी में अपने को नहीं जाना कि कैसे था क्या था, बस इतनी थी लकड़ी की जरूरत थी राज्य को, मतलब शाही परिवार के अंदर राजा शासक कौन, अभय सिंह ने आदेश दिया गिरधर सिंह को, गिरधर सिंह पहुंच गए लकड़ियां काटने। तो ये नाम अपन को ध्यान रख, ठीक है। तो शासक कौन, अभय सिंह, सेनापति कौन, गिरधर सिंह, और प्रमुख महिला कौन जो इससे जुड़ी हुई है, अमृता देवी बिश्नोई। याद आई क्या, अमृता देवी बिश्नोई। अमृता शेरगिल नाम आपने सुना होगा, ढूंढना अमृता शेरगिल कौन है अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई की पत्नी कौन, रामो बिश्नोई, ठीक है। और तीन पुत्री अमृता देवी बिश्नोई की, जो कि माँ की पिताजी की रक्षा के लिए आई, लेकिन उनपे भी दया नहीं आई, किसको, गिरधर सिंह को, और मारने के लिए उतारू हो गए सभी को, ठीक है। पुत्रियां इनकी कितनी, तीन पुत्रियां, क्या नाम, असु या अंशु, ठीक है, रत्नी और भागू, ठीक है। आंसू रतन के रूप में है, उनको ऐसे ही मत बहाओ, है ना, आंसू से अंशु, रतन से रत्नी, ऐसे ही मत बहाव से भागू, ठीक है। ऐसे आंसू, रत्नी और भागू, ये तीनों आई अपनी माँ की रक्षा के लिए, अपने पिताजी की रक्षा के लिए, लेकिन इनपे भी क्रूरता की हद पार कर दी किसने, सेनापति ने, जिसका नाम गिरधर सिंह, मारवाड़ का शासक अभय सिंह, ठीक है। और तीनों पुत्रियों का भी कत्लेआम वहां कर दिया। तो ये तीनों शहीद हो गई। लेकिन इसमें पूरे इस घटनाक्रम के अंदर जो एक गांव वाले मूक दर्शक नहीं बने रहे, जैसे आज बनते रहते हैं ज्यादातर लोग। अगर आज यही घटना होती तो ज्यादातर लोग तो वीडियो बना रहे होते, है कि नहीं है, लेकिन गांव वाले पीछे नहीं रहे, ठीक है। हम भी बलिदान देंगे साथ ही साथ, क्योंकि शिष्य किसके थे, जाम्बो जी के। 29 नियम, विश्नोई 20 और 9, तो ऐसे नहीं थे जाम्बो जी जो महान बनाते हैं संत को, आज भी जिंदा रखते हैं लोग मानस में। तो और भी लोग उनके मदद के लिए आए, तो काफी लोग आए, टोटल लोग आए कितने, ये नर ये नारी, टोटल हो गए 6, 3 और 3 6, टोटल 363 लोग आए मदद करने, कुल मिला के सब A to Z, ठीक है ना। 363 लोग टोटल शहीद हुए, कहने का मतलब। इस 363 में से जो शहीद हुए, पुरुष थे 294 और महिलाएं थी 69, 69, ठीक है ना। ये तीनों फिगर ऐसे कैसे याद रखनी है अपने को, बहुत जरूरी है। टोटल कितने, ये देखो, इसलिए मैं लिखा था इधर पुरुष इधर महिलाएं, टोटल हो गए 6, टोटल हो गए 363, ठीक है, 363। उसमें महिलाएं कितनी थी, 69 नीचे वाली, ठीक है, ये याद रखना है, 6 और 9, 36 का आंकड़ा हो गया, लेकिन यह सब मिलके थे। और पुरुष कितने, 294,
ठीक है। अब अपन जैसे 200 294 और 69 को आप जोड़ो, ठीक है, तो कितने, 9 और 4 13, हंसी लगी 1, 10 और 6 16, हंसी लगी 1, 363, आगे 363, है ना। तो कई बार क्या होता है, कुल पूछे तो 363, महिलाएं पूछे तो 294 नहीं है महिलाएं, महिलाएं तो कितनी है, 69 है, 6 और 9 महिला और पुरुष, 36 का आंकड़ा नहीं है महिला और पुरुष में, अब तो हम सब एक हैं, और पुरुष कितने, 294, ऐसे भाई 363 में से 69 घटाएंगे, ठीक है, तो 63 तो एक चले गए, फिर 6 बचे और तो 294 आ गए ना, समझ गए, ये चीज है। तो ऐसे पुरुष पूछे तो 294 याद रखना है, महिला पूछे तो 69 याद रखना है, कुल पूछे तो 363 याद रखना, सब मिला के। तीनों बेटियां भी, बेटियों के नाम क्या देखे अपन ने, आंसू रतन जैसे मत बहाओ, अंशु, असूया अंशु, दूसरा रत्नी और तीसरा भाकू। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन ने जोहर पढ़ा है, ठीक है, जोहर जिसमें मतलब साका 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 अपन पढ़ते हैं, जिसमें महिलाएं तो करती हैं जोहर और पुरुष जो करते हैं वो करते हैं केसरिया, है ना। कोई भी जैसे किले पे आक्रमण होने वाला है, पहले तो सेनानायक पूरी कोशिश करते हैं गढ़ को बचाने की, लेकिन नहीं बच पाया, तो अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए महिलाएं तो करती हैं क्या, जोहर, अग्नि को समर्पित कर देती हैं अपने आप को, जो कि बिल्कुल कायरता का प्रतीक नहीं है, एक शौर्य का प्रतीक है, ठीक है। आज थोड़ा सा अपने को पटाखे से चल जाता तो यूं लगता है उमा क्या हो गया, लाओ लाओ कुछ लगाओ, और अग्नि में अपने आप को झोंकना, अपने शौर्य, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कितना एक शौर्य का काम है, आप अंदाजा लगा के देखो, ठीक है। तो स्त्रियां तो करती थी जौहर, पुरुष करते थे केसरिया, मतलब लड़ना अपने को, बस या तो जीतना है या मरना है। तो इन जौहर और केसरिया को अपन टोटल बोलते थे साका, ठीक है ना, जौहर और केसरिया इसको बोलते थे अपन साका, समझ गए, ठीक है। और स्त्री जैसे पति की मृत्यु के बाद अपने आप को जब उसकी चिता पे बैठ जाती थी उसको बोलते थे सती, ठीक है ना, तो चीजें अलग अलग है। तो यहां समझने वाली बात यह है जो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं जो समझाना चाहता हूं कि साका अपन समझ गए, साका क्या होता है, जैसे चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए हैं, जैसलमेर में 2.5 हुए हैं, है ना, तो वो अपन देखेंगे जैसलमेर में कैसे, चित्तौड़गढ़ में 3 हुए सबसे ज्यादा, जैसे जो अपन ने देखे, लास्ट वाला 1567 में अपन ने जो देखा है, अकबर, कल्लाजी, जयमल, मेड़तिया, सारा वो 4 हाथ वाले। तो उससे रिलेटेड जैसे क्या है, अगर वनों के रूप में हो तो उसको अपन बोलते हैं खडाना, खडाना, खडाना साका। खडाना साका क्या होता है, वन व वन्य जीवों के लिए बलिदान। तो जो खेजड़ली घटना है वो खडाना का एक उदाहरण है, ठीक है ना। वो जौहर और केसरिया तो अलग है, वो तो साका है, ये खडाना साका है, खडाना साका, ठीक है, साका तो वही वर्ड है। तो वन्य और वन्य जीवों के लिए जो बलिदान दिया जाए तो उसको अपन बोलते हैं खडाना साका। ओके, ये चीज हो गई, ठीक है। आ जाओ, फिर आगे अपन देखते हैं कि ये जो खेजड़ी है, खेजड़ी, खेजड़ी जो है ये अपना राज्य वृक्ष है राजस्थान का, खेजड़ी जो है राज्य वृक्ष, है ना। खेजड़ी जो है अपना राज्य वृक्ष है, कब से, 1983 से, ये याद रखना, 1983 से। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम यहां लिखा हुआ है प्रोसोपीस सेनेरिया या सेनेरिया, प्रोसोपीस सेनेरिया। इसको थोड़ा सा अपन को इसको इजी बनाओ, है ना, परोसो, परोसो तो जानते ही हो, जिम में बैठ गए, परोसो पीस, है ना, पीस जानते हैं अपन, शांति, परोसो पीस, PAC, परोसो पीस सीन, सीनरी, है ना, सीनरी अपन जानते हैं, SCENERY, सीनरी, परोसो पीस सीनरी में, ठीक है ना, परोसो पीस सीनरी में। तो परोसो तो मतलब परोसो, पीस शांति, और सीनरी में मतलब देखने में, दिखाने में। सीनरी अपन जैसे देखते हैं, अरे वाह क्या सीनरी लगी हुई है यार, है कि नहीं है, तो परोसो पीस सीनरी में, असलियत में नहीं, केवल सीनरी में परोसो पीस। तो परोसो से तो क्या हो जाएगा, प्रोसो, प्रोसो, और पीस से पीस और सेनेरियो, तो प्रोसो पीस सेनेरियो, PPS इसको बोल देते हैं, प्रोसो पीस सेनेरियो, तो परोसो पीस सीनरी में, ऐसे याद रख लो वैसे आप। तो खेजड़ी है तो खेजड़ी सीनरी में अच्छी लगती है ना, तो परोसो पीस सीनरी में, तो प्रोसो पीस सेनेरिया, ये क्वेश्चन आ जाता है इसलिए मैं बता रहा हूं।
तो परोसो पीस केवल सीनरी में ही, यूक्रेन युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन में, तो पीस परोसनी है लेकिन सीनरी में परोसनी है, सामने कोई नहीं आ रहा। आज जैसे वो पुल उड़ाया है पोलैंड ने, जो कर्च प्रायद्वीप को रशिया से जोड़ता है, काफी न्यूज़पेपर में उसकी फोटो आई है, उसको देखना, तो वो सीनरी में पीस परोसी हुई है। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे, ठीक है ना। तो प्रोसो पीस सेनरियो ये चीज, ठीक है। फिर जो शरद पूर्णिमा से आज मंडे को जो आई हुई है उनको देखना है ना। मंडे वाले अखबार की बात कर रहा हूँ, मंडे वाले अखबार में सारी चीजें हैं, ठीक है ना। मंडे का मतलब मंडे को जो तारीख 10 तारीख की बात है, ठीक है ना। तो प्रोसोपीस सेनेरियो ये हो गया अपने खिचड़ी का बॉटनिकल नेम, ठीक है ना, वैज्ञानिक नाम है बॉटनिकल नेम। फिर अब अपन देखते हैं अमृता देवी बिश्नोई शहीद हो गई, 363 टोटल शहीद हुए। 11 सितंबर 1730 शहीद नहीं हुई, अमर हो गई, ठीक है ना। अमर इसलिए हो गई कि आज भी वन्य जीव संरक्षण के लिए उनको याद किया जाता है और उनकी याद में और उनके बलिदान के शौर्य के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। उसके बारे में अपन जान लेते हैं, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बारे में। शुरू कब से हुआ? 2001 से राजस्थान सरकार ने दिया। राजस्थान सरकार से प्रेरणा पाके 2013 में केंद्र सरकार इसको देने लगी। 2001 से तो राजस्थान सरकार ने, फिर 2013 में केंद्र सरकार ने इसको टेक ओवर कर लिया, ठीक है ना। अब इसको राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार इसको बना दिया गया। तो पूछे स्थापना कब हुई? 2001 में। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार कब बना दिया, मतलब केंद्र सरकार देती है 2013 से, हम देंगे अब, ठीक है ना। ऐसा रखना। और खेजड़ी को वैज्ञानिक और सॉरी अपना राजकीय वृक्ष बनाया कब? 1983 के अंदर, प्रोसोपीस सेनोरियम, ठीक है। फिर अब ये आज की तारीख में जैसे ये पुरस्कार है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। कब से? 2013 से। राज्य सरकार से कब तक, कब से शुरू किया गया था? 2001 में, लेकिन 2013 से इसको राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार बना दिया गया। कौन सा मंत्रालय देता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें जो अपन को जाननी जरूरी है, देखने में बहुत छोटी लगती है। मंत्रालय पर्यावरण व वन मंत्रालय इसको देता है। किस दिनांक को देता है? 11 सितंबर, ठीक है ना। 11 सितंबर की वो घटना है। 11 सितंबर घटना कब की बताओ? 2730 के 11 सितम 30 के, ठीक है ना, 1730। और तिथि में कन्वर्ट करें तो भागजा सकल लेके 10 नंबरी, भाद्रपद शुक्ल 10वीं, ठीक है ना। ये है। और उस दिन आगे क्या लिखा हुआ है इधर ये साइड में अपने, राष्ट्रीय वन बलिदान दिवस 11 सितंबर है ना। ये दिवस मनाया जाता है वन बलिदान, क्योंकि वन के लिए बलिदान देके अमर कौन हो गई? अमृता देवी बिश्नोई व उनके परिवार, रामो बिश्नोई और 3 बेटियां, कौन? आंसू रूपी रतन मत बहाओ, आंसू रत्नी भाव, और ऐसे करके टोटल 363 लोग उसमें शहीद हुए, जिसमें 294 पुरुष और 69 महिलाएं थी, ठीक है। तो ये अपना वन बलिदान दिवस, खड़ा का साका, ठीक है ना। ऐसे तो देखो कौन कहता है शहीद हो गई, अमर हो गई, दिवस बन गया वन बलिदान दिवस। तो ये सब अपन लिख सकते हैं राजस्थान ने क्या दिया, ठीक है ना। और फिर एक फैक्ट है इसके अंदर कि ये पुरस्कार में राशि कितनी है, तो जब किसी व्यक्ति को जैसे मिलता है ये पुरस्कार तो उसको मिलती है 50,000 रुपए की राशि, और किसी संस्था को अगर मिलता है तो उसको मिलती है 1 लाख रुपए की राशि, आधी हो गई, मतलब व्यक्ति को आधी मिलती है और संस्था में चूंकि ज्यादा लोग जुड़े रहते हैं तो इसलिए संस्था को ज्यादा मिलती है राशि 1 लाख। राशि कोई मायने नहीं रखती है, मायने वो स्पिरिट रखती है जो अमृता देवी बिश्नोई ने लोगों में डाली और सब लोगों को सिखाया कि नहीं, क्या सिर साटे रूख बचे तो भी सस्त होता। तो जाम्बोजी ने तो सिखाया केवल वैष्णव संप्रदाय को, विष्णु संप्रदाय को, और अमृता देवी बिश्नोई जी ने इसको अमर बना दिया चीज को, ठीक है। ये थी कहानी। तो ये सारा था अपने जाम्बोजी से रिलेटेड चीजें। नेक्स्ट आई थिंक जसनाथ जी है ना। तो ऐसे करके आज अपन ने देखा खेजड़ी घटना, ठीक है। इसका फटाफट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, है ना। ऐसा छुपा के करते हैं ना, ऐसा मजा नहीं आता ऐसे। तो सबसे पहले तो वो 3 नाम, ठीक है ना। अब ऐसा करो जब रिवीजन रहे ना तो बिल्कुल आंखें क्लोज करके आप तो सुनते रहो जो मैं बोल रहा हूं। सुन तो आपने एक बार लिया, अब आंखें बंद करके सुना करो, उससे कंसंट्रेशन अच्छा बनता है। तो क्लोज योर आईज, बंद करो आंखें। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? आंखें बंद करो। वेरी गुड, करो, सब करो।
वेरी गुड, है ना। अगले 5 मिनट तक बिल्कुल बंद रखो, इससे बहुत एक ऊर्जा उत्पन्न होती है आंख बंद करने से, है ना। तो आप बिल्कुल आप सुनते रहो, आंखें नहीं खोलनी है जब तक लास्ट तक मैं नहीं बोलूं। करो, बंद करो, देखो बेहतर मत देखो, आंखें बंद करो। वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो 3 नाम पहले अपन को बताने हैं जो कि बलिदान के लिए जाने जाते हैं। वेरी गुड, सबसे पहला तो क्या नाम था, बिल्कुल 2 केजी मैंने बताया था, कर्मा एंड गोरा। वेरी गुड। दूसरा वोंचो जी, और तीसरा अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, ये 3 नाम अपन को ध्यान रखना। अमृता देवी बिश्नोई की बात आती है तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन सी तहसील थी जहां ये घटनाक्रम हुआ। तहसील थी लूनी। ठीक, लूनी में नदी लूनी है, ठीक है, और उसकी सहायक नदी जो सीधे हाथ से आके लूनी के अंदर मिलती है उसका नाम था क्या, जोजड़ी। सीधे हाथ से आके जुड़ रही है जोजड़ी, आग बंद रखो, जोजड़ी। ठीक है, लूनी नदी की सहायक नदी, एकमात्र सहायक नदी जो सीधे हाथ से आके मिलती है लूनी में, जोजड़ी। दिनांक ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख क्या थी, वेरी गुड, 11 सितंबर 1730। वेरी गुड, 11 सितंबर 1730, आंखें बंद रखो। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार तिथि क्या थी, वेरी गुड, BS10, मतलब भाद्रपद शुक्ल 10वीं, भागजा शकल लेके 10 नंबरी। वेरी गुड, आंखें क्लोज, कहना मानो, जिद मत करो। विक्रम संवत क्या था, 1787। कैसे, 1730 में कितना जोड़ा, 57 जोड़ा, तो 1787 आ गया विक्रम संवत। मारवाड़ का राजा कौन, अभय सिंह। अभय सिंह के सेनापति कौन, गिरधर सिंह। प्रमुख महिला कौन, अमृता देवी बिश्नोई। उनके पति का नाम रामोजी। पुत्रियां कितनी टोटल, 3, जिनका क्या क्या नाम, वेरी गुड, आंसू, रत्नी एंड भागु। ठीक है, कुल शहीद कितने हुए, वेरी गुड, 363, 363, जिनमें पुरुष कितने थे, 294, 294, और महिलाएं कितनी थी, 69, 69, 69। खडाना साका क्या होता है, वन्य जीव संरक्षण के लिए बलिदान देना खडाना साका कहलाता है। राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी। कब से है, 1983 से। वैज्ञानिक नाम खेजड़ी का, वेरी गुड, क्या है, प्रोसोपिस सीनरी में, तो प्रोसोपिस सेनेरियो, PPS। शुरू है ना, अब आ गए अपन अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार से। कब से शुरू हुआ, ठीक है ना, तो राज्य स्तर पर तो 2001 से और राष्ट्रीय स्तर पर 2013 से। आज वर्तमान में किस स्तर का पुरस्कार है, राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। किसके द्वारा दिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। किस मंत्रालय के द्वारा, केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण व वन मंत्रालय के द्वारा। कब से, केंद्र सरकार द्वारा, कब से, 2013 से। किस दिन दिया जाता है पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा, 11 सितंबर को। ठीक है, और किस दिवस के रूप में अपन बनाते हैं, राष्ट्रीय वन बलिदान दिवस। राशि कितनी है, व्यक्ति को अगर मिले तो 50,000, संस्था को मिले तो 1 लाख। ओके ओके, तो ये थी अपने रिवीजन के रूप में बातें सारी। अब आंख आप खोल सकते हो। वेरी अच्छा लगा ना, देखो ऐसे आंखें बंद करने से बहुत ऊर्जा जनरेट होती है, ठीक है ना। इसीलिए जैसे कहते हैं ध्यान लगाओ, ये ध्यान ही है। तो जब मैं 2 मिनट का रिवीजन कराऊं तो ऐसे आंख बंद करके सुना करो और फिर आराम से खोला करो, है ना। अभी आंख बंद करके नहीं सुना था तो वापस से इसको रिवाइंड करो 2 मिनट और वापस से सुनो। बहुत ताकत है प्यारे इसके अंदर। जितना आंख बंद करने से दुनिया दिखती है ना, उससे 10 गुना दिखती है आंख बंद करने के बाद। ये है असलियत। तो लेकिन बंद करके महसूस करोगे उस ताकत को, तब पता चलेगी वो ताकत। ऐसे आप सोचते हो कि खुली आंखों से दिखती है दुनिया, नो, असली दुनिया तो दिखती है बंद आंखों से। करके देखो, है ना, ये चीज है। ठीक है, फिर इसमें देखो इधर ये अपने अमृता देवी बिश्नोई जी का देखो पोस्टर लगा हुआ था, जिससे अपन ने जहां से क्लास चालू करी थी, ये देखो यहां से मैंने क्लास चालू करी थी, यहीं पे अपन वापस आए। ठीक है ना, ये अपन जैसे देखते हैं, ये ऐसी ब्लर ही है, आप चिंता मत करो, ये थोड़ा जूम होने से ऐसा हो गया। तो सबसे पहले तो देखो अपन ये देखते हैं अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई। फिर ये जो सेनापति जो काटने आ रहे हैं कि ठीक है तुम, मुझे तो पेड़ लाने हैं, तुमको भी काटना पड़े तो मैं काटूंगा, तो ये कौन, गिरधर सिंह। ठीक है, फिर ये मारवाड़ के शासक आए, अरे अरे गिरधर सिंह तू क्या कर रहा है,
ठीक है, मैंने लोगों को मारने के लिए थोड़ा ना बोला था ऐसे अभय सिंह आए, ठीक है, लेकिन देर बहुत हो चुकी थी। ये तीनों अपन देख रहे हैं, तीनों पुत्रियां, 1 नंबर 2 और 3, ठीक है, शहीद नहीं हुई, अमर हो गई, ठीक है। आप देख लो तीनों की गर्दन काट दी गई। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अंशु, है ना, असु या असु, अंशु, ठीक है। सेकंड नंबर पे अपन ने देखा रत्नी, और तीसरे नंबर पे अपन ने देखा भागू। देखो आप, पर ना खुद की चिंता करी ना परिवार की चिंता करी। रामू जी इस सीन में नहीं है, मतलब इमेज में नहीं दिखाई दे रहे ऐसे, तो ना खुद की चिंता करी ना परिवार की चिंता करी, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा चिंता किसकी थी, वनों की थी, पेड़ों की थी। सिर साठे रूख बचे तो भी सस्तो था, ठीक है। तो अपन भी ऐसा बलिदान तो नहीं कर सकते, लेकिन कभी भी आपको मौका मिले वृक्षारोपण करने का, कोई पेड़ जैसे झुक रहा हो, गिर रहा हो, टूट रहा हो, तो उसको सहारा तो दे ही सकते हैं ना। कोई सूख रहा हो पेड़ तो उसमें पानी तो डाल ही सकते हैं ना। वो भी एक तरह का उनको रक्षक ही है। ये रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वन है तो हम है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। सिर साठे रूख बचे तो भी सस्तो था। तो ये सारी कहानी थी किनके बारे में, विष्णु धर्म के संस्थापक जाम्बुजी, ठीक है। तो ऐसे अपन ने सारा इनके बारे में देखा। अब इसको रिवीजन करो, फिर अपन क्वेश्चंस के रूप में आगे और आएंगे, तब और देखेंगे। नेक्स्ट फाइल में अपन देखेंगे जसनाथ जी कतियासर बीकानेर। ओके, ओके बाय। रिवीजन करो बढ़िया से, क्वेश्चन तभी अच्छे समझ में आएंगे। ओके।